मोनी साहब, मैं आपको बुलाया। ये लीजिए आपकी पिछली महीने की सैलरी। जी मैम। ओ, एक बात और, मेरी कंपनी से कुछ लोग निकाल दिया जाएगा और आपके डिपार्टमेंट से आपको निकाल दिया गया है। देखिए मैम, मैं आपके कंपनी में 5 साल से वफादारी के साथ नौकरी कर रहा हूँ। मैं कभी भी अन्याय के साथ समझौता नहीं किया। मैं सिर्फ कंपनी का अच्छा ही चाहा। मैम, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इस नौकरी के लिए ही मेरा परिवार चलता है। देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं देखूंगी, मैं मेरी कंपनी की अच्छाई देखूंगी। यस मैम, आपकी कंपनी की अच्छाई आप पहले देखिएगा। फिर भी आपको 1 महीने की टाइम मिलेगा। इस कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो मुझे देने के लिए। अभी आप आपका काम कीजिए। ठीक है मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? मैं कौन, वो जान के आपकी कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपकी अच्छा ही चाहता हूँ। देखिए, मैं काम में बिजी हूँ। अब कौन है वो बताइए, नहीं तो मैं फोन काट दूंगा। अरे फोन मत काटिए, इतना काम करके क्या फायदा, आज तो आपका नौकरी ही चला गया। और किस लिए आपका नौकरी गया, जानना चाहेंगे? नहीं, मैं जानना नहीं चाहता हूँ। अरे मुझे पता है, आप मेरे साथ मुलाकात कीजिए, उसमें आपका ही फायदा है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपके साथ मुलाकात करूंगा। अब तो आपका नाम बताइए। मैं मिस्टर राकीब हूँ। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस्टर राकीब, आप ही तो मुझे कॉल किया था। आप बताइए, मैं उस वक्त काम में बिजी था। मुनीर साहब, आपका कंपनी से आपको क्यों निकाल दिया, आपको पता है? मुझे पता नहीं है। कंपनी कोई भी वजह से मुझे निकाल सकता है। यहाँ पे तो मेरा कुछ करने का नहीं है। दरअसल आप जिस पोस्ट में था, कंपनी उस पोस्ट में अपना लोग लेगा, इसलिए आपको निकाल दिया। देखिए, ये कंपनी का खुद की पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरा आज ही नौकरी गया। और आपको कैसे पता चला? देखिए, आपका कंपनी तो बहुत अच्छा कंपनी है, इसलिए उसके ऊपर मेरा बॉस बहुत अच्छे से नजर रखती है। और आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आप चाहे तो मेरे कंपनी में काम कर सकते हैं। मिस्टर राकीब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं सोच रहा था 1 महीने में मैं और कहाँ नौकरी ढूंढूं और कैसे मेरा संसार चलेगा। लेकिन एक शर्त है। कैसा शर्त? शर्त यह है कि आप इस कंपनी में और 1 महीना है, और 1 महीने में कंपनी का जितना भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मुझे देना पड़ेगा। देखिए, कंपनी मुझे निकाल दिया और इसलिए मैं कंपनी से गद्दारी करूंगा? जिस प्लेट में खाऊंगा उसी प्लेट में छेद करूंगा? ऐसा आदमी मैं नहीं हूँ। मुनीर साहब, थोड़ा और सोच के देखिए। 1 महीने बाद आपकी नौकरी नहीं रहेगा। एक अच्छा पोस्ट में, अच्छा सैलरी में हमारे कंपनी में आपको नौकरी मिलेगा, सिर्फ इतनी सी काम करने के लिए। देखिए, ये आपके पास इतनी सी बात हो सकती है, लेकिन हर कंपनी में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होती है और आप उसी डॉक्यूमेंट मुझसे मांग रहे हैं। ये काम मैं नहीं कर सकता। आपकी नौकरी मुझे जरूरत नहीं है। मैं अभी चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, तू ऑफिस से आया है? हाँ पापा, मैं ऑफिस से आया हूँ। तुझसे कुछ बात थी, बैठ। क्या बात है पापा, बोलो। तुझे कैसे बताऊँ, तुझे जो सैलरी मिलती है उससे तो परिवार ही ठीक से नहीं चल पाती है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मेरा कुछ दोस्त मिलके कहीं घूमने जाएगा, मुझे भी लेना चाहती है। मैं उनको मना कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा है, मुझे लेना चाहती है। तो मैंने बोला मैं बाद में तुमको बताऊंगा। अगर तू कुछ पैसे देती तो मैं उनके साथ जा पाता। पापा, कितने पैसा चाहिए? बेटा, उन्होंने तो 3,000 बोला। पापा, आज मुझे सैलरी मिला है। लो पापा, यहाँ पे 5,000 है, तुम उनके साथ जाके घूम के आओ। नहीं बेटा, मैं इतने पैसे से क्या करूंगी, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए। तू मुझे 3,000 ही दे। नहीं पापा, तुम ये 5,000 ही ले लो। अच्छा ठीक है। बेटा, तू दुखी क्यों है? मुझे पैसा दिया इसलिए तो उदास है? नहीं पापा, मैं पैसों के लिए उदास नहीं हूँ। बात कुछ और है। क्या बात है? बाद में कभी बताऊंगा। तू तो हर बात मुझे बताता है, अभी बोल क्या हुआ? पापा, असल में कंपनी से मुझे आज सैलरी देके नौकरी से निकाल दिया और 1 महीना टाइम दिया कहीं और नौकरी ढूंढने के लिए। इसलिए मैं उदास हूँ। अभी कहाँ नौकरी मिलेगा। ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकता था, और ऊपर से तू 5,000 रुपए मुझे पिकनिक जाने के लिए दिया है। ये ले पैसे रख। मैं उनको बता दूंगा कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। ले ये पैसे रख। अरे पापा, ये क्या कह रही हो? मैं जब छोटा था तब तुमसे जो मांगता था तुम वो सब देते थे, और अब तुम कहीं घूमने जाओगे, मेरा नौकरी चला गया इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। नहीं पापा, ये पैसे तुम रखो। नहीं बेटा, ये पैसे तू रख, मैं नहीं जाऊंगा। सुन बेटा, तू दुखी मत हो, इससे भी अच्छा नौकरी तुझे मिलेगा।
ऊपर वाला तेरा साथ है और तेरे पिता माता की आशीर्वाद भी तेरे साथ है। अब खाना खा के सो जा। अच्छा ठीक है पापा। मैम ये लीजिए, मेरे पास ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ये आपके पास दे दिया। मैम आज मैं जा रहा हूँ और बहुत सालों से आपकी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। मैं दुआ करती हूँ आपको और भी अच्छी नौकरी मिले। मैम दरअसल बहुत सालों से आपकी कंपनी में नौकरी कर रही थी और सब लोग मेरे परिवार जैसे बन गए हैं। फिर भी आपके कंपनी में नौकरी करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये नौकरी छोड़ने में मुझे बहुत दुख हो रही है। मैम अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आऊँगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल से आप मेरी एमडी की कुर्सी में बैठेंगे। मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं देश के बाहर जा रही हूँ। मेरी एक कंपनी देखभाल करने के लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था। आप तो पहले से ही वफादार है, फिर भी आपका ईमानदारी का छोटा सा एक टेस्ट लिया। और मिस्टर राकीब वो मेरा ही आदमी था। और कल से आप मेरी कुर्सी में बैठेंगी जितने दिन मैं वापस ना आती। आपको प्रमोशन देके मैं इस कंपनी की एमडी बना दिया और यही है आपकी ईमानदारी का तोहफा। थैंक यू मैम, सच में ही मेरे मम्मी पापा की आशीर्वाद मेरे ऊपर है।